आप सभी का हमारे चैनल क्रिएशन बाय अभी पर स्वागत है। आज हम कटोरी कट ब्लाउज बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ब्लाउज़ के लिए हम 5 इंच शोल्डर लेंगे। 5 इंच शोल्डर लेने के बाद आर्म होल हम 6 इंच रखेंगे। ब्लाउज़ का 6 इंच आर्म होल पर मार्क करने के बाद ब्रेस्ट रखेंगे 10 इंच। 10 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारे ब्रेस्ट की मार्किंग है 10 इंच। इसके बाद नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे हम 2 इंच। 2 इंच नेक की ब्रॉडनेस रहेगी। नेक की लेंथ रखेंगे 4.5 इंच। 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। नेक हम राउंड शेप में बनाएंगे तो नेक को राउंड शेप देंगे। 2 इंच ब्रॉडनेस रखने के बाद ब्लाउज़ की लेंथ 12.5 इंच है। इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। 13.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। कमर के लिए भी सेम मार्क रखेंगे 10 इंच। 10 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। बेल्ट के लिए 3.5 इंच पर सामने 3.5 पर रखेंगे और पीछे की साइड 2.5 पर मार्क करेंगे। इन दोनों मार्क को मिला देंगे। अब ये हमारी बेल्ट की मार्किंग हो गई। इसके बाद हम चोली के मार्क करेंगे। चोली के मार्क के लिए हम 6 इंच की चोली रेडी करेंगे। तो 6 इंच पर मार्क करेंगे सामने से, ब्लाउज़ की बंद साइड से 6 इंच पर मार्क करेंगे। 6 इंच पर मार्किंग करने के बाद ऊपर की तरफ 3 इंच पर मार्क करेंगे। 3 इंच पर मार्क करने के बाद आर्म होल की गोलाई के लिए 1.5 इंच पर आर्म होल की गोलाई देंगे 1.5 इंच पर, और फ्रंट की गोलाई रहेगी 1 इंच पर। तो 1 इंच पर फ्रंट वाला आर्म होल लेंगे। वहाँ से आर्म होल से 2 इंच एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल से लेके तिरछी मार्किंग करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी। और नेक से, जो नेक है, नेक से लेके नीचे तक ये चोली बनकर रेडी है। चोली की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पोर्शन तैयार है। बचे हुए फैब्रिक पर हम चोली निकालेंगे। ये चोली वाला जो भाग है, इस पर डबल राउंड करने के बाद फैब्रिक पर मार्क बना देंगे। इसे अच्छे से दबा देंगे ताकि ये दूसरे कपड़े पर इसके मार्क दिखाई देने लगे। अब आगे से 1 इंच, ऊपर से 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। पीछे से 1/2 इंच बढ़ाते हुए मार्किंग करेंगे और फिर दोनों के हाफ में से 1.5 पर मार्क करते हुए राउंड शेप देंगे चोली के लिए। ये चोली बनकर रेडी है। ये चोली की कटिंग हो गई। चोली के दोनों पल्ले हो गए। अब जो फैब्रिक है उसे भी डबल लेंगे और चोली के साइड वाले भाग को निकालेंगे। इसे भी फैब्रिक पर उल्टे करके दबा देंगे ताकि इसके मार्क भी अच्छे से दिखाई देने लगे दूसरे भाग पर। और इसको हम डार्क करते हुए सेम मार्क पर मार्किंग करने के बाद कटिंग कर देंगे। ये चोली के साइड वाला भाग तैयार है। अब कपड़े को फिर डबल फोल्ड करेंगे और इसमें बेल्ट को निकालेंगे। बेल्ट की मार्किंग करने के बाद सेम इसी तरीके से बेल्ट भी निकाल लेंगे। ये 2 बेल्ट निकल गए। अब जो फैब्रिक है उसे हम 4 फोल्ड करेंगे और स्लीव बनाएंगे। कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद 9 इंच पर मार्क करेंगे। इसकी ब्रॉडनेस हम 9 इंच लेंगे और स्लीव की रेडी लेंथ हम 5.5 इंच लेंगे। इसके लिए 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। 6.5 पर मार्किंग करेंगे और ब्रॉडनेस 9.5 पर मार्क करेंगे। फिर जो खुली साइड है वहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और उससे आगे बंद साइड की ओर तिरछा मिला लेंगे और फिर वहाँ से छोटे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाते हुए गोलाई देंगे। अब हमने ये जो मार्क बनाए हैं इन पर कटिंग कर लेंगे।
अब हमारी स्लीव बनकर रेडी है। फ्रंट के आर्म होल के लिए हम स्लीव में आगे की ओर गोलाई देंगे। ये ब्लाउज का बैक पोर्शन है। अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। 7 इंच नेक की लेंथ रहेगी और राउंड शेप देंगे। अब ये हमारा बैक पोर्शन, फ्रंट पोर्शन सभी तैयार हो गए। अब हम गले में पाइपिंग के लिए ओरेबी पट्टी लेंगे। ओरेबी पट्टी बनाएंगे 1.5 इंच पर। बैक पोर्शन में टक्स लगाएंगे। उसके लिए बैक पोर्शन के शोल्डर से सेंटर में मार्क करेंगे और 4 इंच पर 4.5 पर मार्क करेंगे। बैक पोर्शन के दोनों साइड हम टक्स देंगे। ये शोल्डर के सेंटर से ये टक्स दिए जाते हैं। अब नीचे की तरफ हम एक 1.5 इंच की पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे और सिलाई लगाएंगे। ये फिनिशिंग सिलाई दे रहे हैं इसके ऊपर। इसके बाद इसमें अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद फिर एक सिलाई देंगे। ये कमर के लिए पट्टी तैयार हो गई। अब इन दोनों पोर्शन को अलग अलग करेंगे और इन पोर्शन पर कटोरी वाले पोर्शन को जोड़ेंगे। ये देखिए जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको। एक भाग के ऊपर दूसरे भाग को रखने के बाद दोनों अंदर की तरफ सीधे भाग लिए हैं। कटोरी पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें चोली में टक्स देंगे। सेंटर से इसमें फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद नीचे से 1 इंच और ऊपर 2.5 इंच पर मार्क करने के बाद सिलाई लगाएंगे। ये कटोरी में टक्स रेडी है। अब इसमें हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। बेल्ट जॉइंट करने के बाद ये एक पार्ट रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट तैयार करेंगे। सेम जॉइंट करेंगे कटोरी को और उस पर सेम टक्स देंगे सेंटर से। ये सेम दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब नीचे इसमें बेल्ट में पट्टियाँ लगाएंगे और पट्टियाँ लगाने के बाद फिनिशिंग सिलाई देंगे। ये फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। सेम पट्टी दूसरे वाले भाग पर बेल्ट पर लगाएंगे। अब हम 2.5 इंच की पट्टी बना रहे हैं आई के लिए। अंदर की ओर सिलाई लगाने के बाद एक फिनिशिंग सिलाई बाहर की ओर देंगे और इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ लगा देंगे। अब सेम यहाँ दूसरी साइड भी एक पट्टी लगाएंगे। इसमें ब्लाउज के सीधे भाग पर एक पट्टी लगाएंगे और उससे फिनिशिंग सिलाई देंगे। फिनिशिंग सिलाई इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी इस पट्टी में मजबूती बनी रहे। अब दोनों नेक मिलाकर देखेंगे हम, दोनों सेम हैं। अब इसमें हम इनके शोल्डर को जॉइंट करेंगे। ब्लाउज के बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट के शोल्डर को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। शोल्डर जॉइंट करेंगे। दोनों शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे। स्लीव के सेंटर में हम छोटे से कट लगा लेंगे फोल्ड करने के बाद। और अब इस कट को जो है सेंटर वाले भाग को सेंटर वाले भाग के ऊपर रखेंगे और जो गहराई वाला भाग है उसे हम ब्लाउज के फ्रंट भाग पर रखेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए स्लीव जॉइंट करेंगे।
ये स्लीव जॉइंट हो चुकी है ब्लाउज़ की। सेम इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव भी जॉइंट करेंगे। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए गहराई वाले भाग को आगे की तरफ रखेंगे और स्लीव जॉइंट करेंगे। ये देखिए हमारी दोनों स्लीव जॉइंट हो चुकी हैं। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए और एक पट्टी को घुमाते हुए पूरे राउंड नेक पर लगा लेंगे। अब इस पाइपिंग को बिल्कुल गोल बनाते हुए आराम से धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे। पूरी पाइपिंग रेडी करेंगे। अब ब्लाउज़ की फिटिंग की सिलाई देंगे। इसके लिए स्लीव 5.5 पर मार्क करेंगे और फिर आर्म होल से 1.5 इंच पर मार्क करते जाएंगे कमर तक और सिलाई लगा लेंगे। सेम मार्किंग दूसरी तरफ करेंगे और ब्लाउज बनकर तैयार है।